दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। सर ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल चेंज होने ही चाहिए सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैवल करना सही है। दोस्तों 6 जून 2025 को लगभग 1200 बीएसएफ जवानों को त्रिपुरा से कश्मीर के लिए रवाना होना था। ये जवान अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले थे। एक ऐसा मिशन जो देश की सुरक्षा और आस्था दोनों से जुड़ा हुआ है। प्रोटोकॉल के तहत बीएसएफ ने भारतीय रेलवे से एक विशेष ट्रेन की मांग की थी ताकि जवान सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। लेकिन जो ट्रेन उनके लिए भेजी गई वह किसी भी मायने में सम्मानजनक तो दूर, इंसानियत के न्यूनतम मापदंडों को भी पूरा नहीं करती थी। इस ट्रेन की हालत ऐसी थी कि इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। डिब्बों में सीटें टूटी हुई थी, कई जगह कुशन गायब थे तो कहीं सिर्फ लोहे का ढांचा बचा था। खिड़कियां फटी हुई थी जिनमें से बारिश और कीड़े आसानी से अंदर आ सकते थे। फर्श पर कचरा बिखरा हुआ था और काकरोच खुलेआम घूम रहे थे। शौचालय तो ऐसे थे जैसे उनका कभी रखरखाव ही न किया गया हो। पानी नहीं था, नल टूटे हुए थे और गंदगी का अंबार लगा था। रोशनी और पंखे का तो सवाल ही नहीं उठता। इस गर्मी के मौसम में भी डिब्बों में अंधेरा और उमस का आलम था। यह ट्रेन किसी साधारण यात्री के लिए भी ठीक नहीं थी, फिर उन जवानों के लिए तो बिल्कुल नहीं जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जब बीएसएफ के कंपनी कमांडर ने ट्रेन का निरीक्षण किया तो वे स्तब्ध रह गए। फिर क्या था, जवानों ने भी इस ट्रेन में चढ़ने से साफ मना कर दिया। उनका यह फैसला सिर्फ सुविधा की मांग नहीं था, बल्कि अपने सम्मान और गरिमा की लड़ाई थी। इस घटना के बाद मोदी सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहली प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक थी। रेल मंत्रालय ने दावा किया कि ट्रेन पर्याप्त थी और जवानों को 10 जून को एक नई ट्रेन दे दी गई। लेकिन यह जवाब सवालों को दबाने की कोशिश मात्र था। असल सवाल यह था कि ऐसी ट्रेन को पहली बार में जवानों के लिए क्यों चुना गया। क्या रेलवे के पास इतना भी विवेक नहीं था कि वह देश के रक्षकों की गरिमा का ख्याल रखे। जब वीडियो वायरल हुआ और जनता का गुस्सा भड़का तो सरकार को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। 4 रेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया जिन्होंने इस ट्रेन को मंजूरी दी थी। लेकिन यह कार्रवाई ऊपरी तौर पर की गई औपचारिकता से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्हें रेलवे के आधुनिक फेलियर का चेहरा माना जाता है, इस मामले में पूरी तरह नाकाम रहे। उनकी चुप्पी और जवाबदेही से बचने की कोशिश ने साबित कर दिया कि सरकार सिर्फ दिखावे तक सीमित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अक्सर जवानों के बलिदान का गुणगान करते हैं, इस मामले पर चुप रहे। हाँ, वही मोदी जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। यह घटना कोई अकेली मिसाल नहीं है दोस्तों, यह मोदी सरकार की गलत प्राथमिकताओं का एक जीता जागता सबूत है। एक तरफ सरकार वंदे भारत जैसी हाई प्रोफाइल ट्रेनों पर अरबों रुपए खर्च करती है जिन्हें नए भारत का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देश के जवान जिनके नाम पर सरकार अपनी राष्ट्रवादी साख बनाती है, ऐसी ट्रेनों में सफ़र करने को मजबूर हैं जो कीड़े मकोड़ों से भरी है। वंदे भारत ट्रेनें अमीरों और पर्यटकों के लिए है, लेकिन जवानों के लिए सरकार के पास क्या है? टूटे हुए डिब्बे और खोखले वादे। यह अंतर साफ दिखाता है कि मोदी सरकार की नज़र में असली प्राथमिकता क्या है। क्या यह देश की सेवा करने वालों का सम्मान है या सिर्फ चमक दमक वाला प्रचार? समस्या की जड़ तक जाने के बजाय कुछ अधिकारियों को निलंबित कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, जो एक पुरानी रणनीति है जिसमें लक्षणों का इलाज किया जाता है और बीमारी को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। असल में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी ही ऐसी घटनाओं को जन्म देती है और यह कमी मोदी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुकी है। यह मोदी सरकार के शासन की व्यापक विफलता का एक प्रतीक है। यह एक ऐसी सरकार है जो जनता की ज़रूरतों से कटती जा रही है,
खासकर उन लोगों से जो समाज के निचले तबके से आते हैं। बीएसएफ के जवान जो ज़्यादातर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से होते हैं, इस उपेक्षा के सबसे बड़े शिकार हैं। सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत में ये जवान और आम नागरिक उपेक्षा के शिकार हैं। बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर भी सरकार का रवैया ढीला ही रहता है। लेकिन जब बात जवानों की आती है तो यह उपेक्षा और गंभीर हो जाती है। अगर सरकार अपने जवानों को एक सम्मानजनक सफ़र तक मुहैया नहीं करा सकती तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनकी तैयारी और मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? यह सवाल सिर्फ सुविधा का नहीं, देश की सुरक्षा का भी है। बीएसएफ जवानों के लिए भेजी गई यह ट्रेन की घटना ने देश के लिए एक चेतावनी दिखाई है। यह दिखाती है कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद सिर्फ शब्दों तक ही सीमित है और असल में वह अपने जवानों की गरिमा और सम्मान की परवाह नहीं करती। सरकार इसे भुलाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन नागरिकों के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने नेताओं से सवाल करें, क्योंकि जवान इससे बहुत ज़्यादा बेहतर के हकदार हैं। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो उनके बलिदान को सम्मान दे, न कि उनकी शहादत पर वोट मांगे और न ही उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह समझे। अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार खोखले नारों से बाहर निकले और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की खामियों को दूर करे। क्या यह वही नया भारत है जिसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, या यह एक ऐसा दिखावा है जो जवानों और आम जनता की सच्चाई को छुपाता है? जवाब आपके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।